नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दीपावली की रात है और इस दीपावली की रात में आप इस मेरे सीधे प्रसारण के साथ साथ बीच में पटाखों की हवाई जो ऊपर चलती है उसकी जरूर आवाज भी सुनेंगे। मगर प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते दायित्व होता है प्रमुख जो खबरें हैं आप बताते चले और खबरों का सीधा प्रसारण इस सोशल मीडिया में लेख में आपके पास आया हूं। दिवाली हम भी जमकर मनाएंगे। हालांकि 2 दिवसीय इस पर दिवाली रही है, कल भी कईयों ने मनाई, पर वास्तव में दिवाली आज है। मगर संशय बना रहा, कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जैसे सुबह आपको अवगत करवाया था वो प्रकाशित ही नहीं हुए थे, क्योंकि उनके हिसाब से दिवाली कल थी। कईयों ने जो दिवाली समाचार पत्रों ने आज कही है उनके पेपर जो आज नहीं छपेंगे, यानी कल नहीं आएंगे। कुछ समाचार आएंगे मगर कश्मीर घाटी से निकलने वाले सभी अंग्रेजी उर्दू समाचार है वो पूरे आएंगे, क्योंकि कश्मीर में सिर्फ जब ईद की होती है तब छुट्टी होती है, बाकी दीपावली या कुछ और छुट्टी नहीं होती है। आइए, चूंकि इंपॉर्टेंट खबरें और जो खबरें रुकती नहीं है, जैसे संसार नहीं रुकता है, हवाएं नहीं रुकती, सांसें नहीं रुकती, बस सांसें रुकती हैं तो आप जिंदा नहीं, एक आप मृतक शरीर हो जाते हैं। इसी तरीके से जब तक संसार है खबरें चलती रहती हैं और जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा विदेश के दौरे पर एक बड़े महत्वपूर्ण काम के लिए गए थे, वो वापस आ गए हैं। वापस आके श्रीनगर में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो पुलिस की भूमिका थी, पुलिस स्मृति दिवस में उन्होंने शानदार सलामी भी ली, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया, वो भी आपको बताएंगे। मैं सबसे पहले अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले 2 उपसभा के विधानसभा के चुनाव में, हालांकि 4 राज्यसभा की सीटों में चुनाव होने हैं, मगर इस समय 2 वो विधानसभा की क्षेत्र है नगरोटा और बड़गाम, जहां आज कुल मिलाकर 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भर दिए थे। इनमें 13 निर्दलीय और 4 महिलाएं भी हैं। जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है और नामांकन पत्र भरने की जो आखिरी करने की तारीख थी अंतिम, वो सोमवार थी। तो आज मंगलवार है। आज जब चेक किया गया तो चुनाव अधिकारियों ने देखा कि नामांकन पत्रों की जांच कल होगी, मगर उसमें कुल, जैसे आपको बताया कि उसमें 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं, 13 निर्दलीय हैं, 4 महिलाएं हैं और साथ ही साथ 24 अक्टूबर को नाम वापसी लेने का दिन भी है। अगर किसी ने वापस नाम लेना है ले लेगा। और मतगणना 14 नवंबर, उस दिन बाल दिवस भी होगा, चाचा नेहरू का बर्थडे भी होता है। उस दिन जो है आपके मतगणना होगी। बड़गाम सीट जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जीते थे, वो 2 जगह से जीते थे, एक बड़गाम से और एक गांधरबल से। उन्होंने जो सीट गांधरबल की रख ली है, बड़गाम की छोड़ दी है। बड़गाम आप भली भांति से परिचित है, वहां से सांसद जो श्रीनगर के हैं वहीं से हैं आगा साहब, और वो जो हैं ज़्यादा, जो बड़गाम सीट है ये शिया प्रभुत्व की सीट है और उनके छोड़ने से उमर अब्दुल्ला की सीट खाली हुई थी। और जहाँ तक बात नगरोटा की है, एक जांबाज नेता त्रिवेंद्र सिंह रैना, जो विधायक बनने के बाद वो निधन हो गया था उनका, और तब इसी कारण उनके जो है नगरोटा विधानसभा में उपचुनाव होना है। और भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी सभी ने प्रशंसा की है, उनकी उत्तराधिकारी जो थी उनकी बेटी को ही सीट दी है। और उन्होंने सीट देने से पहले ही उन्होंने जनता जनार्दन को बता दिया था कि अगर इस सीट पर कोई सही दावेदार है तो देवयानी राणा है। चूंकि अगर आप उनको देखें, उनका जितना भी आव भाव है, हालांकि कहावत जो होती है जिस बाप तिस बेटा, मगर ये कहावत भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिस बाप तिस बेटी। उनका अगर बोलचाल लहजा देखें तो मैं कह सकता हूँ अपने आदरणीय पिता से जैसा है, बहुत शानदार उनका। और यही बस नहीं, उन्हें जनता बहुत प्यार करती है, चाहे नगरोटा विधानसभा की हो, दोनों। और मजे की बात है वो विदेश में पड़ी है और वहां पर एक और पैंथर पार्टी के जो नेता हैं वो भी चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, वो भी विदेश में पड़े हैं, हर्ष देव सिंह जी। और वो पहले पैंथर पार्टी में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो भी हैं। और उनके साथ साथ
वहां से एक महिला उम्मीदवार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो भी हैं। जम्मू से अदिति शर्मा ने अपनी पार्टी मुख्तार अहमद डार व अन्य उम्मीदवार भी शामिल हैं। सूची में कई कवरिंग उम्मीदवार भी हैं। और जहां तक आपको बता रहा था, देवेंद्र राणा जी की बेटी देवयानी राणा ने मैदान में जो उतारा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार भी महिला है और वो विकास परिषद की सदस्य शमीम बेगम है। उनका भी अपना अच्छा खासा वहां पर जान पहचान है। और भाजपा के बागी और जम्मू कश्मीर में पंचायत सम्मेलन के अनिल शर्मा को भी कड़ी चुनौती मिल रही है। अनिल शर्मा पंचायत के रहे हैं और काफी ज्यादा उन्होंने काम किया। वो निर्दलीय उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि पूर्व मंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैंथर पार्टी के, वो कहते हैं कि मुझे इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन है। ऐसे चेहरे जो वहां पर हैं, आपके नेता जोगिंदर सिंह के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब बात करते हैं एक और राजनीति बहुत अच्छी अब विधानसभा के सत्र में होने वाली है। चूंकि आपने हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब को सुना था, महबूबा मुफ्ती ने कहा था हमने कुछ बिल लाने हैं, अगर उन बिल पर समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है तो हम संभवतः उनके उम्मीदवार को विजयी बना सकते हैं, उन्हें वोट उनके पक्ष में डालेंगे। और अब खबर ये आई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिजली की दरों को एक मुश्त छूट की मांग करने वाली पीडीपी की प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। चूंकि ये बात बहुत देर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम यहाँ पर बिजली के बिलों में जो गरीबी रेखा के नीचे उनको मुफ्त देंगे, और कुछ और उन्हें मुफ्त देने की बात की थी। उसमें सिलेंडर भी थे, कुछ और थी। मगर एक साल पूरा होने के बाद वो जब आए जम्मू में, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया, पत्रकारों ने सवाल पूछा। पत्रकारों का दायित्व भी यही बनता है कि सवाल करें और जो मंत्री जवाब दें उस पर बहस ना करें, हाँ ना करें। जो उन्होंने जवाब दिया उसको लेके अपने जहां भी करते प्रिंट मीडिया में या सोशल में डाल दे। उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने ये वादे किए, आप कैसे पूरे कर। जब एक पत्रकार ने ये पूछा कि साहब यहाँ जो मीटर लगाए हैं और ये प्रीपेड मीटर लगाए हैं, इस पर उमर अब्दुल्ला साहब थोड़े बिगड़ गए, मतलब गुस्से में आ गए। और अगर देखा जाए उनको गुस्सा जायज था। क्यों कि अगर आप मोबाइल का जो बिल है जब आप देते हैं, आपको पता है कि उसको पहले की आपकी एक्सपायरी डेट आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह बात नहीं, अलबत्ता उन्होंने ये कहा था कि जो बिजली मुफ्त की बात कुछ वर्ग में की है उसके लिए फिर सोचेंगे। मगर अब जिस तरीके से पीडीपी ने बिल लाया है तो समझिए कुछ ना कुछ एक नया राजनीतिकरण होगा। और क्या जो उन्होंने उम्मीद ली है पीडीपी से और जो महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या वो बात पूरी हो जाएगी। अब ये तो कुछ समय पर बातें छोड़ दी जाती हैं, समय पर होगा तो पता लग जाएगा। इसके बाद आइए, महामहिम उपराज्यपाल रशिया के दौरे से वापस आए, बहुत बड़ा सम्मान लेकर आए हैं वो। और वहाँ उन्होंने श्रीनगर जैसे उन्होंने पहुंचे तो आपको पता है कि पुलिस के लिए दिन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पुलिस स्मृति दिवस जो श्रीनगर में एक स्थान पर होता है, वहां पर गए, उन्होंने श्रद्धा सुमन भेंट किए और उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका को पहचाना जाता है और परिस्थिति में सेवा करने और उनके जो कर्मचारियों ने योगदान दिया है वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। जीवन में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि दी और साथ साथ ये भी कहा कि 1614 कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। परिवार को, प्रशासन को उनको समर्थन मिलता रहेगा, ये उन्होंने वादा किया। मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस जो है वो विभिन्न मोर्चों अभियानों को लीड कर रही है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है जम्मू कश्मीर पुलिस। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने काम को 24 घंटे करती है। हालांकि दर्शकों को याद होगा, सवेरे भी मैंने इस बार कहा था, पुलिस पर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर और ख़ास करके जो थानों में पुलिस लगी, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा है। एक तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखना है, वीवीआईपी मूवमेंट को भी सुगम बनाना है। वीवीआई मूवमेंट सुगम के लिए स्वयं एसएचओ को बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि उनको कभी कभी डर लगता है बाहर जाऊँगा वीवीआईपी मुझे देखेगा नहीं तो हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो जाए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूर प्रशासन को एक ऐसे अलग से टीम बनानी चाहिए जो पूरी वीवीआईपी की जिस समय मूवमेंट हो उसका पूरा ध्यान रखें।
इसके बाद महामहिम उपराज्यपाल ने 5 वर्षों के दौरान आतंकवाद के खिलाफ जो एक कसम ली है जम्मू कश्मीर पुलिस में निभा रही है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और ये उन्होंने जब बात कही तो अपने आप में एक मिसाल दी। इसी के साथ एक और खबर इस बात को प्रमाणित कर रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हमें अभिमान है, न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बात कर रही है, दिन रात एक लग रही है। मादक द्रव्यों की तस्करी जो लगातार पाकिस्तान कर रहा है उसको जड़ से उखाड़ पाने के लिए वो कटिबद्ध है। और साथ में कुछ और चीज़ों, कश्मीर में ड्रग तस्करी की जड़ें मजबूत जो हुई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत से प्रयासों से इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। घाटी में ड्रग का खतरा लगातार निस्संदेह बढ़ रहा है। अलग अलग जिले के सरकारी आंकड़े नारकोटिक से जुड़े क्राइम और लत का खतरनाक तस्वीर दिखाते हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर का हिस्सा है, सीमावर्ती क्षेत्र है, हमेशा ही खतरनाक रहा है क्योंकि यहाँ भी कई ऐसे जंगल हैं, जैसे जम्मू डिवीजन के कई 10 जिलों में ऐसे ऐसे जंगल हैं जहाँ प्राकृतिक गुफाएं भी बने हैं। आतंकवादी एक बार घुस जाएं पता नहीं लगता। उन्होंने उसके लिए ये कहा है कि 2020 से 2025 के बीच 540 ड्रग पेडलर जो हैं 540 हैज बीन अरेस्टेड। और कुपवाड़ा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से मिले हुए डाटा से बात का पता लगता है। और उन्होंने ये भी कहा है इसी दौरान चोरी के 428 मामले भी दर्ज हुए हैं और इसके साथ नारकोटिक के बढ़ते असर का भी माना जा रहा है हिस्सा, और उसको उन्होंने ठीक करेंगे। ये खबरें आज की प्रमुख थी जो आपके लिए मैं लाया, और जो कई खबरें हैं आपको सुबह हम और बताएंगे। बस दर्शकों, इस कार्यक्रम में यहीं तक, कार्यक्रम के और महत्वपूर्ण खबरें जो हैं हम आपको और भी बताते रहेंगे। बस यहीं पर कार्यक्रम काम करते हैं समाप्ति। नमस्कार।